तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है एक्सपेंशन फॉर्म बताना है, आपको बताना है कि ये जो आपका ओपन है वो किसकी फॉर्म है, किस एक्सपेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या है, जितने भी हमारे पास वैल्यूज हुई है विल बी काउंट 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, और बेस क्या है इसका 6, तो यानी कि इसका आंसर आता है 6 रेज टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा टी है, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स है, तो आप टी लिखेंगे, टी बिकॉज ऑफ बेस है एंड द रेज ऑफ द पावर ऑफ 2। बी हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स है, तो बी हमारे यहाँ पे बेस है एंड देन द रेज ऑफ द पावर टू 4 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है ना। अब यहाँ 5 है, तो 5 कितने टाइम्स है स्टूडेंट, 5 है हमारे पास 2 टाइम्स, तो 5 बेस है ना यहाँ पे हमारा, 5 रेज टू द पावर ऑफ 2, और 7 हमारे पास है 3 टाइम्स, तो 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब यहाँ 2 कितना टाइम्स है स्टूडेंट, 2, क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं, इसलिए हम एक साथ नहीं ले सकते, ये भी सेम नहीं था इसलिए हम एक साथ नहीं ले सकते थे, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो भी, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ये। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 आ गई, 2 रेज टू द पावर ऑफ 2, a रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे a कितना है, a रेज टू द पावर ऑफ 3, c रेज टू द पावर ऑफ 3 सॉरी 4 है, एंड d लो लिया तो इसलिए d अकेला आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया, फिर अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें वैल्यूज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स इसको एक्सपैंड करना है, इसे खोलना है, इसे एक्सपैंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना, तो 512 जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है जिसे हमें खोल के एक्सपैंड करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसको लिखेंगे कि हाउ मेनी टाइम्स से इसमें आ रहे हैं। ठीक है ना, तो 512 को हम देखते पीछे इवन नंबर है स्टूडेंट, तो हम 2 से इसको करना चालू कर देते हैं, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, और 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8। ठीक है, और 2 2 4, 2 1 2, तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स यहाँ पे जब 2 आया है वो कितनी बार आया है स्टूडेंट, 9 टाइम आया है, तो यानी कि 2 रेज टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे स्टूडेंट मीन्स 1 नंबर का आता है तो आप इस तरीके से लिख सकते, लेकिन अगर आपका 2 नंबर या 3 नंबर का आता है तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यूज करने के बाद राइट द टाइम ऑफ 2 9 टाइम्स लिखेंगे, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल्स टू 2 रेज्ड टू द पावर ऑफ 9। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 4 3 है, यूनिट वैल्यू 3 है, तो यानी कि 2 से तो ये कट नहीं होगा स्टूडेंट, तो 3 4 3 हम करते हैं किससे होता है स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। तो ये आई थिंक 7 का क्यूब है, 8th क्लास में आएंगे आपके, तो 7 में 7 7 में 47 3 का 28 7 4 का 28 28 आ गया, 28 के बाद उसमें आपका 6 बजे तो 7 9 63 आ गया, 7 7 में 49 आ गया, 7 में 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको नहीं आता है 3 4 3 तो आप स्टूडेंट डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन की वैल्यू आती है वो यहाँ पर आ जाती है, पुट हो जाती है क्वेश्चन की वैल्यू। देखिए आप 3 4 7 4 28 माइनस करा, 14 में से 8 गया तो 6 3 आ गया, 7 9 जा 63 आ गया, वही जो क्वेश्चन की वैल्यू होती है स्टूडेंट वो हमारी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आ गया आपका 7 रेज टू द पावर ऑफ 3। आपकी मैम अगर ओपन करके कराएगी 7 मल्टीपल 7 इक्वल्स टू 7 क्यूब। ठीक है, आप सेकंड थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, ये था सेकंड पार्ट है स्टूडेंट सॉल्यूशन, हम थर्ड पार्ट में है 729। अब इससे भी कर लेते हैं, ये भी आई थिंक 9 का है मेरे ख्याल से, देखते हैं 9 का निकलता है ये, क्योंकि 9 की टेबल का तो ये है आपका, आई थिंक ये 7 का होगा, 7 और 9, तो 9 हाँ 9 का है टेबल ये, तो 9 से कर लेते हैं। 9 8 जा 72, 9 1 9, 9 9 81, 9 1 9, तो 9 रेज टू द पावर ऑफ
3, 9 मल्टीपल 9 मल्टीपल 9 इक्वल्स टू 9 रेज टू द पावर ऑफ 3। आप वही दोबारा से रूल के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आएगा उससे आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए 9 8 जा 72, 9 और 9 1 जा 9। इस चीज़ की वैसे नीड नहीं है स्टूडेंट, आपको ओरल ही करना होगा वैसे तो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो उससे बेटर है कि आप डिवाइड करके उसे सॉल्व कर लीजिए ताकि आप नंबर गेन कर सके। फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने आप कर लेंगे। वैसे तो आप ट्राइफैक्टराइजेशन बहुत टाइम पहले कर चुके हैं, आपको कुछ कुछ याद भी होंगे, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज होता है, आपको सीखना है स्टूडेंट, तो आप इस मेथड से सीखिए, क्योंकि सीखने से आपके आगे फ्यूचर में भी सही रहेगा, क्योंकि 8th में भी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे है 3 1 2 5, तो ये पीछे आपकी 5 है, तो दैट मीन्स स्टूडेंट ये तो आपका 2 से और 3 से के टेबल पे तो जाएगा नहीं है, तो 2 और 3 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो इस इट मीन्स ये 4 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो ये हमारे पास जाएगा स्टूडेंट 5 के टेबल पे। ठीक है, तो 5 के टेबल पे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको 5 देखिए 5 6 30, जो 1 बचा उसको हम इसके आगे लगा देते हैं, तो 5 की टेबल 12 तो आता नहीं है, 5 2 10। अब 12 में से 10 माइनस करा तो क्या बचा 2, उस 2 को हम यहाँ लगा देते हैं, 5 5 25। आप चाहे तो स्टूडेंट डिवाइड करके इसे सीखिए, क्योंकि ये आपके काम आना है। 5 6 30 डिवाइड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 5 2 10 हो गया स्टूडेंट, फिर 2 माइनस करना, 5 आ गया, 5 5 25 हो गया ना। ठीक है ना। अब ये 625 जो है वो इसके नीचे आ गया। अब यहाँ पे फिर 5 है, दैट मींस ये फिर 5 से कटेगा, तो 5 बन जाए 5। ठीक है, फिर ये 5 यहाँ पे नीचे लगाया, 1 बचा तो 5 2 10, फिर यहाँ पे 2 लग गया, 5 5 25, फिर 5 से कर लेते हैं स्टूडेंट, 5 2 10 और 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, यानी कि 5 रेज टू द पावर ऑफ 5 इसका आंसर है स्टूडेंट। तो 5 टाइम्स लिख लेंगे, ये आपको हो गया आंसर। अगर लेंथी में आएगा स्टूडेंट 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में, तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना है, डिवाइड करके नहीं दिखाना। डिवाइड आप साइड में कीजिए, रफ वर्क कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके दिखा सकते हैं, इसको लिख के दिखाना कंपलसरी होता है। तो 2 2 2 2 रेज टू द पावर ऑफ 9 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 9 रेज टू द पावर ऑफ 3 5 रेज टू द पावर ऑफ 5। ओके